चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का, जो कि आपका ओरिजिनल पेपर होने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो फाइनली बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कि 931 और सेट ए बताने वाला हूँ, मैथ्स का बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको सेट भी और सभी क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली बढ़ते हैं आज अपना वीडियो। तो आपके सामने निर्देश आ चुके हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर सभी निर्देश को एक बार अपनी नज़र डाल लीजिएगा। पहला निर्देश है सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको हल करना होंगे। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सामने अंकित हैं। क्वेश्चन आपके सामने अच्छे प्रकार से दिए गए हैं, वो सभी आपको अच्छे प्रकार से बखूबी भी देखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रखा गया है। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, अर्थात 6 क्वेश्चन रखे जाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है 125 टू दी पावर 1/3 का मान कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं 125 टू दी पावर 1/3 का मान 5 होता है। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बातें सेकंड वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रखा गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पर इसके कुल भाग कितने हैं, तो 3 हैं। तो 3 यहाँ पर इसके कुल भाग जो हैं वो 3 हैं, और यहाँ पर 3 नहीं है बल्कि यहाँ पर 4 होनी चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए आपका यह आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होना चाहिए आपका, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से और समझ लीजिएगा। तो फिलहाल कि आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। विकल्प आपका यानी कि सेकंड वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भाग इसके क्या हैं, खाली हैं, और 2 भाग इसके यानी कि भरे हुए हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से रखा गया है, यहाँ पर कह रहा है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर क्या होगा। तो हम जानते हैं 2 + √2 यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और रूट यानी 2 - √2 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है फोर्थ वाला क्वेश्चन है 0.6 और यहाँ पर है 0.4 का जो गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। 6 चौक कितना होता है, 24 होता है। तो 2 दशमलव के बाद आपको क्या लगा देना है, तो आपको क्या लगा देना है, आपको डॉट लगा देना है। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 5वें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो आपका 48 रुपये है। तो 8 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो 12 होते हैं। तो अर्थात 12 का जो आपका मूल्य है वो 48 है, अर्थात 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, अर्थात यहाँ पर 1 किलो का जो मूल्य हो जाएगा वो 4 रुपये हो जाएगा। तो 8 किलो का मूल्य आपका 4 × 8 = 32 रुपये का हो जाएगा। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि 12 × 8 = आपका 16 × कितना हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं 12 × 8 = 96 होते हैं। इसी प्रकार से 16 × 5 = 16, 6 × 96 होते हैं। विकल्प आपका पहला वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स में रखा गया है। 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। तो 7 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 700 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है 3/5 में 3/5 में से 1/5 को आपको घटाना है, तो 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर है 50, यानी कि 50 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो जो शेषफल आता है वो कितना आता है, तो आपको वो निकालना है। तो आपका जो 7×7 = 49 होता है, यानी कि शेषफल आपका 1 बचेगा, यानी कि विकल्प आपका क्या आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, यानी कि 1 लिख देना है। इसी प्रकार से बात करें कि बहुपद PS = 2S + 5 का जो शून्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। हम इसके इक्वल हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो आपका -5/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 5वें क्वेश्चन की, -3 और माइनस का यहाँ पर -2 है और प्लस आपका 3 है। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और 2 3 5 और यानी 3 के, अर्थात आपका आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा। एक घन में 10 यानी कि फलक होते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं, तो आप सभी जानते हैं एक घन में कितने फलक होते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं, घन इस प्रकार से बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको बताना है इसका जवाब। क्या 6 फलक होते हैं, या फिर आपके 12 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, कितने होते हैं आपको कमेंट्स में बताना होगा। और यहाँ पर बात है थर्ड वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से रखा गया है, सही जोड़ी बनाना है आपको, आपके सामने रखा गया है।
है। इस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला, यहाँ पर आ वाला है और यहाँ पर बा वाला है। माइनस का 0.85 प्लस का आपका 1.25 है, यह किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि 125 में से जब 85 जाता है तो कितना बचता है? 125 में जब 85 जाता है तो आपका 40 बचता है, अर्थात 0.40 आपका विकल्प आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। माइनस का 216 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है? तो माइनस का 39 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें माइनस का 2 इंटू माइनस का 3.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो यह 7 के इक्वल आ जाएगा। माइनस का 7.5 प्लस 4.5 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? तो आपको यहाँ पर देख लेना है इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? तो माइनस का 3.5 आना चाहिए, कितना यानी कि माइनस का 3 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 5/4 को हम क्या लिखते हैं? तो 5/4 को हम 1.25 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका जो आंसर है वो गलत दिया गया है, तो बल्कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस का 3 आपको लगा देना है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक वाक्य आपको क्या करना है? एक वाक्य तथा शब्द में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स में पूछा गया है। बिंदु 4, यानी 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी होगी तो वह 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा अगर काट लिया जाए तो बताओ शेष कितना मीटर कपड़ा बचा? तो 250 में से आपको 140 घटा देना है, अर्थात आपका 110 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर है बिंदु 2, -1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं तो यह किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा? तो यह 4th चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको 4th चतुर्थांश लिख देना है। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो वह शंकु के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। यहाँ पर क्या बात है? लड्डू है, यहाँ पर लड्डू है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लट्टू नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर लड्डू है। तो लड्डू जो होता है वह क्या होता है? गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। अगर यहाँ पर लट्टू होता तो वह शंकु के आकार का होता। 6/√5 को, यानी 6√5 को 2√5 से गुणा करना है आपको। 6 दूनी 12 पंजे 60 आपका आंसर आ जाएगा। कितना है? 60 आ जाएगा। 0 व 1 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको लिखना है। 1/2 लिख दीजिएगा या फिर 1/4 या फिर कोई सी भी लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में आपको क्या करना है? सत्य असत्य बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पर रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, तो आपका यह भी सही हो जाएगा। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो आपका यह भी सही हो जाएगा। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो आपका यह क्या हो जाएगा? शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये भी सही ही हो जाएगा। सड़क बनाने वाला एक रोलर एक बेलनाकार आकृति का होता है, सही हो जाएगा। मूल बिंदु से में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, सही हो जाएगा। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है। -5 जो होता है -2 से छोटी होती है किंतु -8 से बड़ी होती है, तो आपका यह क्या है? यह भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी? प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में से प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या आपको बताना है। संख्याओं 6, -7, 8, -9, 12 को -10 का योग आपको कितना हो जाएगा? आपको बताना है। संख्या 532 में घटाना है आपको 452 प्राप्त हो, तो कितना घटाएं? 452 प्राप्त हो जाए, तो आपको बताना है। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? आपको बताना है। इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको देख लेना है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।